दोस्तों, रात के करीबन 1 बजे मैंने घर लौटने का मन बना लिया। वैसे भी दिन भर में 3,000 की कमाई हो गई थी। तो अभी मैं कैब को घर की तरफ मोड़ ही रहा था कि तभी किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे कैब वाले भैया, छेला स्टेशन चलोगे क्या? मैं उस आदमी की आवाज पर रुक तो गया, पर छेला स्टेशन 30 किलोमीटर दूर था। इसलिए मैंने उस आदमी को मना कर दिया। अभी मैं वहां से निकलता कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और जब कॉल उठाया तो एक मोहतरमा ने मेरा नाम पूछते हुए कहा, आप आशीष जी हैं ना, कैब ड्राइवर वाले? उस मोहतरमा के मेरा नाम लेते ही मैंने कहा, जी हाँ, मैं आशीष ही हूं, पर आप कौन? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका नंबर बलराम जी ने दिया है। वह क्या है कि मैं अभी ट्रेन में हूं और मेरी ट्रेन रात के 2 बजे छेला स्टेशन पहुंचेगी और मेरे पास थोड़ा सामान भी है। तो आप अगर मुझे लेने आ जाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे बसंत विहार सेक्टर 17 जाना है। आपके घर से 3 से 4 किलोमीटर ही है। मैं हैरान था कि उस मोहतरमा को मेरा पता भी मालूम था, क्योंकि बलराम काका ने मेरा नंबर दिया था, तो ऐसे में मना भी नहीं कर सकता था। लिहाजन मैंने हाँ कह दिया। उस मोहतरमा के कॉल काटते ही मुझे याद आया कि अब भी एक आदमी ने छेला स्टेशन जाने की बात की थी। यह याद आते ही मैं कैब से नीचे उतरा और उस आदमी को आवाज देते हुए बोला, चलो भाई साहब, मैं आपको छेला स्टेशन छोड़ देता हूं। मेरे आवाज लगाते ही वो आदमी, जो अभी भी रोड के किनारे पर खड़ा था, मेरे आवाज देते ही मुस्कुराया और अपना बैग लेकर भागते हुए आया और कैब में बैठ गया। कैब में बैठते ही उस आदमी ने पूछा, आपने अपना इरादा कैसे बदल दिया? जिस पर मैंने कहा, वो एक अर्जेंट पिकअप मिला है छेला स्टेशन का, तो जब वहीं जाना है तो सोचा कि आपको भी लेता चलूं। और इस तरह हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। क्योंकि रात के 1 बज ही चुके थे, तो ऐसे में पूरा हाईवे खाली था और मैं फर्राटे से कैब को भगाए जा रहा था। फिर इसी बीच जब मैंने उस आदमी से पूछा कि आपकी ट्रेन कितने बजे की है, तो उस आदमी ने बताया कि मैं कोई ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहा। वो क्या है कि आज के दिन छेला स्टेशन पर एक रहस्यमयी ट्रेन आती है। उसी को देखने और कुछ जानकारी हासिल करने के लिए मैं छेला स्टेशन जा रहा हूं। उस आदमी की ये भूत वाली बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे ही ले लीजिए। मैं पिछले 15 साल से कैब चला रहा हूं और इन बीते 15 सालों में ना जाने मैं कहां कहां से ही गुजरा हूं, पर कभी भी भूत नहीं दिखा। मेरे इतना कहते उस आदमी ने मुझे जवाब देते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है कि आपका सामना कभी भूतों से नहीं हुआ, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भूत होते ही नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आज आपको भूत दिखा सकता हूं, पर अगर आपने हाँ बोला तो फिर आपको हर रोज भूत दिखेंगे। इतना बोलकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। वहीं मैं थोड़ा घबरा गया और मेरी घबराहट की वजह थी उसके आंखों की चमक, जो बता रही थी कि वह जो भी कह रहा है वो सच ही होगा। पर इसके बावजूद मैं मूर्खता का परिचय देते हुए उस आदमी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिखाइए। आखिर मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। मेरे मजाकिया अंदाज में जवाब देते ही वह आदमी समझ गया कि भले ही मेरी जुबान पर हाँ है, पर अंदर से तो मैं ना ही बोल रहा हूं। इसलिए उस आदमी ने आगे कहा कि आप इन सब चक्करों में ना ही पड़ो तो बेहतर रहेगा। वैसे भी यह चीजें जितनी दूर रहें उतनी अच्छी होती हैं। वो आदमी मेरे भले के लिए ही मुझे ऐसे झमेले से दूर रहने को कह रहा था। पर मैं उस आदमी से बोला, भाई साहब, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब आपको अपनी बात की लाज तो रखनी पड़ेगी। मेरे बार बार उकसाने के चलते वो आदमी भी मान गया और बोला, चलो फिर स्टेशन पर ही, मैं भूत दिखाता हूं। यह बोलकर वो आदमी खामोश हो गया और वहीं दूसरी ओर मैं कैब ड्राइविंग करते हुए यह सोचने लगा कि अब स्टेशन पर क्या होगा। करीबन 1:30 पर हम छेला स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही वह आदमी कैब से नीचे उतरा और किराए के पैसे देकर बिना कुछ बोले चला गया। फिर उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली और मन ही मन यह सोचने लगा कि मैं फिजूल में डर रहा था।
खैर, अपने मन की मुस्कान के साथ मैंने कैब को पार्किंग में लगाया और स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ। क्योंकि रात हो रही थी तो ऐसे में ज्यादातर स्टेशन के हिस्सों में खामोशी ही थी। कुछ लोग प्लेटफॉर्म के बेंचों पर सो रहे थे। 2 बजने में टाइम था, तो ऐसे में मैं भी वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठने लायक साफ जगह देखकर बैठ गया। अब मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे मैं लेकर आया था। वो स्टेशन के आखिरी छोर पर था, वो भी पटरियों पर, जहां से वह कुछ उठा उठाकर अपने बैग में डाल रहा था। फिर करीबन 10 मिनट बाद वो आदमी प्लेटफॉर्म पर वापस लौट आया और वहीं लेट गया। उस आदमी की हरकतें मेरे समझ से बाहर थीं। अभी मैं बड़े गौर से उस आदमी की हरकतें देख रहा था कि तभी मुझे उस मोहतरमा का कॉल आ गया जिसने मुझे यहां पर बुलाया था। फोन उठाते ही वह औरत बोली, मैं बस पहुंचने वाली हूं, आप प्लेटफॉर्म पर ही रहना। इतना बोलकर उस मोहतरमा ने कॉल काट दिया। अभी मैं मोबाइल अपनी जेब में ही रख रहा था कि तभी वह आदमी जो मेरे साथ आया था एकदम से मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तो भूत देखना था ना, पर हो सकता है कि यह रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो। उस आदमी की बात से मैं काफी ज्यादा डर गया था, पर मैंने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया और अपने डर को छुपाते हुए उस आदमी से बोला, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा भाई साहब, मुझे मालूम है आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं है। मैं अब भी उस आदमी को जवाब ही दे रहा था कि तभी उसने बोला कि जिस औरत ने तुम्हें यहां पर बुलाया है वह औरत कब की मर चुकी है, और अगर तुम उस औरत को लेकर यहां से निकले तो वह तुम्हें जरूर मार डालेगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बलराम काका से पूछ लो, उन्होंने सच में किसी औरत को नंबर दिया था। उस आदमी के इतना सब कहते ही मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने तो ना ही उस औरत के बारे में कुछ बताया था और ना ही बलराम काका के बारे में। फिर इतना सब कुछ इस आदमी को कैसे मालूम? यही सोचकर मैंने काका को कॉल किया, पर उनका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। ऐसे में उनसे बात नहीं हो पाई। पर वह आदमी जो मुझे आने वाले खतरे से सावधान करने की कोशिश कर रहा था, फोन ना लगने पर बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अपनी सुरक्षा के लिए तुम उस औरत से किराए के तौर पर उसका एक बाल मांग लेना। अगर वह बाल ना दे तो तुम उसे अपने खुले बालों को बांधने को कहना। वैसे तो वह अपने खुले बालों को बांधने की जगह तुम्हें एक बाल तोड़कर दे देगी। अगर वह ऐसा करती है तो तुम उस बाल में 3 गांठ मारकर अपनी जेब में रख लेना, फिर कैब में बैठना। पूरे रास्ते वह औरत तुमसे यहां वहां की बातें करना चाहेगी। हो सकता है वह तुम्हारे बीवी बच्चों की भी कुछ ऐसी बात करे जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता, पर तुम अपना मुंह बंद ही रखना, और जब उस औरत की मंजिल आ जाए तो कैब रोकना और उसके उतरते ही इंतजार करना कि वह चली जाए। अगर वह औरत कैब रोकने के बाद भी कैब से ना उतरे तो तुम वह उसका बाल अपनी जेब से बाहर निकालना और अपने दांतों के बीच रखकर उसे चबाने लगना। तुम्हारे ऐसा करते ही वह दर्द से चीखने लगेगी और तुरंत ही कैब से नीचे उतरकर भाग जाएगी, और फिर उसके बाद कैब से उतरते ही तुम भी वहां से फौरन ही निकल जाना, और जब घर पहुंच जाओ तो वह बाल मुंह से निकालकर किसी भारी चीज के नीचे रख देना। अगर तुम यह कर पाए तो आगे क्या करना है वह तुम्हें मैं मिलकर बताऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला गया, और उसके जाने के बाद मैं इस असमंजस में पड़ गया कि आगे क्या करूं। उस आदमी की बात मानकर चुपचाप लौट जाऊं या फिर उसकी बात को नजरअंदाज करके उस मोहतरमा से मोटा किराया वसूल करूं। अभी मैं इन्हीं 2 विचारों में उलझा हुआ था कि तभी एक ट्रेन दनदनाती हुई स्टेशन पर दाखिल हुई। उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने के कुछ ही देर बाद एक मोहतरमा ने मुझे आवाज देते हुए कहा, कैब वाले भैया इधर देखो। उस मोहतरमा की आवाज सुनते ही जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह ट्रेन के बोगी के गेट पर खड़ी मुझे बुलाती हुई नजर आई, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं यह देखकर हैरान हो गया कि उस मोहतरमा के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे, साथ ही वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। मेरे ट्रेन के गेट पर पहुंचते ही उस औरत ने बोला, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सामान उतारने में मेरी मदद करिए। उस वक्त ना जाने मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मैं चुपचाप उसकी बात माने जा रहा था।
मैंने उसका बैग भी उठाया और कैब की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे वह मोहतरमा भी आने लगी थी। जैसे ही मैंने कैब में उसका बैग रखा तो वैसे ही बलराम काका का फोन आ गया, और जब मैंने उन्हें उस मोहतरमा के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को मेरा नंबर नहीं दिया है। अब यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, जिसके चलते मुझे उस आदमी की बात याद आ गई। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि इस मोहतरमा को कैसे मना करूं कि तभी वह मोहतरमा बोली, जल्दी करो भैया, देर हो रही है। वैसे तो वो मोहतरमा आम इंसान ही लग रही थी, पर उसकी खुली जुल्फें बार बार मेरे जहन में खौफ पैदा कर रही थी। पर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और उस मोहतरमा से कहा, चलने से पहले किराए की बात कर लेते हैं। मेरे इतना कहते उस मोहतरमा ने एक नोट की मोटी गड्डी मेरे ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा किराया। उस नोट की गड्डी देखकर मेरी आंखें चमक उठी, पर मुझे पता था कि यह चमक कल सुबह की रोशनी देखने नहीं देगी। लिहाजन मैंने उस मोहतरमा से कहा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप बस अपने इन खुले बालों को बांध लें, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इतना कहते वह मोहतरमा बोली, यह क्या बात हुई भला? वैसे भी मैं अपने बालों को कभी नहीं बांधती, तो आज क्यों बांधूं? उस मोहतरमा के इनकार करते ही मेरा शक पुख्ता हो गया, और शक के पुख्ता होते ही मेरा दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। पर मैंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई और उस मोहतरमा से बोला, ठीक है, फिर आप मुझे अपना एक बाल तोड़कर दे दो, उसे ही मैं कैब का भाड़ा समझकर रख लूंगा। मेरे एक बाल तोड़कर देने वाली बात पर वो मोहतरमा थोड़ा भड़कते हुए बोली, तुम क्या कोई तांत्रिक वांत्रिक हो जो मेरे बाल के पीछे पड़े हो? चुपचाप से चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके भड़कते हुए रूप को देखकर मैं अंदर से कांप तो रहा था, पर बात जान की थी तो मैं अपनी बात पर डटा रहा और उस मोहतरमा को साफ कह दिया कि अगर वह मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उन्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। कुछ और देर की बहसबाजी के बाद वह मोहतरमा मुझे अपना एक बाल तोड़कर देने को तैयार हो गई, और फिर जैसे उस मोहतरमा ने मुझे अपने सर का एक बाल दिया तो मैंने फौरन ही उसमें उस आदमी के कहे अनुसार 3 गांठ मारकर अपनी जेब में रख लिया। यूं तो मैं चाहता था कि वह मेरी बात ना माने और चुपचाप चली जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब तक मैंने उस आदमी की हर बात को अच्छे से मन में बैठा लिया था। फिर जब मैं उस मोहतरमा को लेकर छेला स्टेशन से बाहर निकला तो कुछ दूर आते ही वह मोहतरमा यहां वहां की बातें करने लगी, जैसा कि उस आदमी ने मुझे पहले ही बता दिया था। इसलिए मैं उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। साथ ही मैं कैब को मैक्सिमम स्पीड पर चला रहा था ताकि मैं मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाऊं। वहीं दूसरी तरफ वह मोहतरमा मुझसे बात करने की पूरी कोशिश किए जा रही थी। फिर जब उसे लगा कि मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला तो उसने अगला दांव खेला और मुझसे बोला, सामने देखो, ये तो तुम्हारी बेटी राशि है ना? उसके यह कहते ही जब मैंने सामने देखा तो सच में मुझे मेरी बेटी हाईवे के बीचों बीच खड़ी हुई नजर आई। अभी मैं यही सोच रहा था कि राशि यहां पर कैसे आ गई कि तभी वह मेरी कैब से जोर से टकरा गई और मैं अपनी ही बेटी को रौंदते हुए आगे निकल गया। अब तक मेरे आंखों में आंसू भी भर आए थे, पर मुझे इतना मालूम था कि मेरी बेटी घर पर सही सलामत है। उस मंजर से मैं अभी बाहर भी नहीं आया था कि मुझे कुछ बदमाश नजर आए जो किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अभी मेरी नजर उन पर पड़ी ही थी कि तभी पीछे बैठी मोहतरमा बोली, अपनी बीवी को नहीं बचाओगे? उस मोहतरमा के यह कहते जब मैंने गौर किया तो वह औरत जिसके साथ गुंडे जबरदस्ती कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। पर मैं फिर भी नहीं रुका और सीधे कैब वहीं रोकी जहां पर उस मोहतरमा को उतरना था। मैं उसके कैब से उतरने का इंतजार करने लगा और फिर जब वह नहीं उतरी तो मुझे लगा कि वह ऐसे नहीं जाएगी, और यह सोचकर जब मैंने जेब से उसका बाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वह एकदम से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मैं फौरन ही घर के लिए निकल पड़ा। फिर घर पहुंचने के बाद उस बाल को तिजोरी के नीचे रख दिया, जिसके बाद से आज तक वह मोहतरमा नजर ही नहीं आई और मेरी बीवी और बच्चे भी अब ठीक हैं। अगर उस रात वह आदमी नहीं मिलता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता।
तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।